हम्म, ठीक है, बाकी सारे तो क्लियर है ना ये? हाँ। हम्म, ये तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो 6% होता है ना, और ये होता ही नहीं है। ओके, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या होएगा इन केसेस? इस केसेस में मोहन एक्टिव पार्टनर है, मतलब ही वो ज़्यादा टाइम लगाता है एंड ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000, तो क्या होगा? इसको मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। एक्टिव है चाहे ना हो तो उसको तो मिलती है ना पार्टनरशिप में। नहीं नहीं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो नो कोई सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलता। अच्छा, इसमें एग्रीमेंट भी फाइल वो है ना, ये पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग या साइलेंट है, ठीक है, जो नहीं हमने मिलेगी। लिखा ही नहीं है। हाँ, तो नहीं मिलेगी ना। श्याम एडवांस्ड लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। 10% थोड़ा ना, 6% मिलता है। अब अगर डीड में लिखा हुआ है 10% तो 10% मिल जाएगा, लेकिन डीड में नहीं लिखा है तो देन एज पर लॉ 6% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000, श्याम 50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। हाँ, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वली होएगा, कितना भी दो। हाँ, कितना भी कैपिटल हो, ठीक है। नेक्स्ट, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब तो नहीं आता होता ही नहीं है, लोन आता है। तो नो, नहीं मिलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहले वाला, हाँ, पहले वाला भी नो, मोहन की बात गलत है। दूसरे वाला भी नो है। तीसरे वाला यस, मोहन, इसका मोहन का क्लेम ठीक है। और यहाँ पे नो, 10% नहीं मिलेगा, शाम को 6% मिलेगा। नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो नो 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 मतलब वही वैलिड इनवैलिड है ना, इनवैलिड मतलब यस, इनवैलिड मतलब नो। ओके, एप्रोप्रिएशन आइटम एंड चार्ज आइटम। क्या बताया था इसमें? सही तो किया था ना लास्ट क्लास में। एप्रोप्रिएशन आइटम तो क्या होता है? वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, और ये कहाँ आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और चार्ज आइटम जो है वो तो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो तो देना ही देना है आपको, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आता है, ठीक है। ओके, जैसे, हाँ, तो जैसे रेंट टू पार्टनर है, तो रेंट अगर पार्टनर का रेंट है तो रेंट पेबल, ये तो नॉर्मल चार्ज है, तो किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट टू पार्टनर, ठीक है। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं है, प्रैक्टिकल भी इसमें हाँ ऐसे ही हाँ होगा। आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है, 11th में भी किया था नहीं, ठीक है। देखो, कैपिटल अकाउंट में मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बताई थी, कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, और कैपिटल अकाउंट में से कुछ माइनस करना मतलब डेबिट करना, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको आप इंटरेस्ट देना है कैपिटल ओनर को, तो वो तो उसके अकाउंट में ऐड करोगे ना, मतलब क्रेडिट करोगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो इट इज एन एक्सपेंस है ना, तो डेबिट होएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन आइटम है, तो किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नॉट इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम अप्लाइज टू सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। सैलरी या कमीशन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर को कुछ भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं ये, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, ओके। सैलरी एक्सपेंस नहीं है ना? नहीं, सैलरी जो आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है वो तो पीएनएल में जाएगी, वो तो चार्ज आइटम है, लेकिन जो पार्टनर की सैलरी है वो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी ना, जिसमें पार्टनर भी लिखा है, अगर ऐसे लिखा हाँ। जाएगा सैलरी और कमीशन, हाँ, खाली सैलरी, मैनेजर का कमीशन तो चार्ज आइटम है, मैनेजर तो ही इज एन एक्सटर्नल पर्सन ना, ठीक है।
ये तो आ ही गया मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, और ये किस में जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये चार्ज चार्ज आइटम आइटम है। ये 11th में भी किया था नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका अमाउंट एंट्री तो चलो ठीक है, ये इसका अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है, अगर दिया हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर दिया हो तो उस केस में कमीशन का जो अमाउंट निकलेगा, कमीशन का जो अमाउंट निकलेगा वो मान लो 10% है तो 10/110 इंटू जो भी प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो जो भी कमीशन, हाँ, मान लो कमीशन दिया हो, 10 लिख के प्रॉफिट से इंटू राइट, कर हाँ, जैसे कमीशन दिया है 10% ऑफ प्रॉफिट्स हाँ। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110 निकालेंगे। 110 कांस्टेंट रहेगा, अगर नहीं, अगर 5% है तो 5/105 हो जाएगा, 10 105 105 अच्छा 5 होगा 10 होगा तो 10 रहेगा। 10 रहेगा, हाँ। अच्छा, वही मैं पूछ रही थी। 7% होगा तो वो 107 7/107, ठीक है। ये चीज़ पूछ- ओके, रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है, 11th में भी किया था ये, लेकिन ये कब करना है, जब कमीशन आफ्टर After चार्जिंग सच charging हो। कमीशन, अदरवाइज तो नॉर्मल है, 7% है तो 7/100 कर दो, 10% है तो 10/100 कर दो, ठीक है। ओके, ड्राइंग्स की एंट्रीज पता है 11th क्लास वाली, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश निकाला तो कैश, या सामान निकाला तो परचेजेस, ठीक है। एंड ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होती है ना, हाँ हाँ 11th में बैलेंस शीट में भी किया होगा, ईयर के एंड पे बैलेंस शीट में से माइनस होता है, और कैपिटल में से माइनस मतलब कैपिटल से डेबिट होगा, डेबिट साइड, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है, ओके। क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में से ही माइनस होती हैं, भाई ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसके खाते से पैसा तो कटेगा ना भाई, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया, दूसरा वाला ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी तो उसी के अकाउंट से कटेगा ना, ओनर के अकाउंट से, कैपिटल के अकाउंट से, तो इसीलिए देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स, ठीक है, राइट। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर कहाँ जाता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो फॉर बिजनेस दिस इज एन इनकम, है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक प्रॉफिट है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि ओनर ने जो पैसा निकाला उस पर ओनर इंटरेस्ट दे रहा है, ओनर इज गिविंग इंटरेस्ट टू द बिजनेस, है ना, ये पढ़ा था ना, बिजनेस एंटिटी के ओनर इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट, सेपरेट। ठीक है, ये ध्यान से देख लो। ये मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करूंगा, शुरू की 8-10 क्लासेस में बोर हो जाओगे सुन सुन के, कि जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ करनी है, नहीं तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा फिर घूमते जाओगे, कभी कोई अकाउंट डेबिट होगा, कभी कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, गोल गोल घूम जाओगे। तो इसलिए साथ के साथ ढंग से समझते जाओ तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, जो ना समझ जाओ फिर साथ के साथ क्लियर कर लो, नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लोगे, ये इसको एक बारी क्या 10 बारी पूछो मेरे से, लेकिन अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। हो गया ये, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, देखिए मान लो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ भाई 10,000 का, ठीक है, इसमें से 1,000 रुपये मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो 9,000 रुपये बचे, ये क्या हो गया, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, कि जो सब कुछ काटने के बाद जो लास्ट में बचा वो पार्टनर्स में डिवाइड होएगा, किस रेशियो में डिवाइड होएगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल ले लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल है, 2 लोग हैं तो दोनों को 1/2 1/2, 3 लोग हैं तो 1/3 1/3, 4 हैं तो सबको एक एक मिलेगा 4 में से, है ना, तो 4 अगर पार्टनर्स है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, भाई सबको 4 में से एक हिस्सा, ठीक है। सो ये कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होएगा ना, ऐड होना मतलब क्रेडिट करना, क्रेडिट करना, ठीक है। तो
प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये अगर बिजनेस को लॉस हो रहा होता तो कैपिटल अकाउंट से डेबिट होता। भाई बिजनेस के जो लॉसेस होंगे उससे तो कैपिटल घटेगा ना भाई। जो मालिक का जो है अल्टीमेटली तो लॉसेस किसको भुगतने पड़ेंगे? अल्टीमेटली तो बिजनेस के मालिक को। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स अकाउंट। तो लॉसेस तो कैपिटल में से ही कटेगा। कैपिटल में से काटना मतलब कैपिटल को डेबिट करना। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट्स होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे तो इसलिए क्रेडिट किया। लॉसेस होंगे तो कैपिटल में से कटेगा इसलिए डेबिट होगा। ठीक है। तो सर इनके जैसे क्वेश्चन में तो दिया होगा ना सबका अलग अलग कि हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। नहीं दिया होगा तो इक्वल कर ले लेंगे। नहीं दिया होगा तो इक्वल ले लेंगे। ठीक है, ये रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये तो अप्रोप्रिएशन आइटम ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है, तो जस्ट नोट इट डाउन एंड हो जाएगा। ओके, देखिए ये फॉर्मेट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाई डू वी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? भाई इट बेसिकली इट शोज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर करना है। और कैसे शेयर करेंगे? जो आपकी पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से होएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने भरा उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, जो क्वेश्चन में होगा वो करेंगे। जैसे प्रॉफिट था 1100, भाई बोला था पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे इनको। अभी तो करी थी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री हो रही थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर को ए को कमीशन देना था 150 रुपये, तो दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, कि भाई वो तो बिजनेस के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट है ना वो। तो मान लो 50 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना उनका, तो 100 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। मान लो एक पार्टनर को सैलरी देनी थी, तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना? ये देखो, ये यहाँ से कोरिलेट नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत रहेगी। इस वाले से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री हो रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम ऐसे पार्टनर की सैलरी कमीशन टू कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए है तो ए सैलरी, बी है तो बी सैलरी। तो सर जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी सब। अब आगे की मत सोचो ना, भी पहले ये आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ आ गया। हाँ, पर फिर पर जो कुछ है ही नहीं ना, ये समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ ना। ये वाला तो समझ आ गया। हाँ, ये समझ में आ गया ना, बस ठीक है। ये एंट्रीज समझ में आ गई, और ये एंट्रीज फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखी ये समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो 1100 प्लस ये 1200, उसमें से ये निकल गया 700, तो ये जो बचा 500, सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब करने के बाद ये जो 500, ये क्या हो गया? ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो इनमें बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? जो क्वेश्चन में बोला होगा। जैसे मान लो 3:2 है, इसमें इसके लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही बनेगा ना जी, अलग क्या? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा ही बनेगा, अलग क्या इसमें? जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का क्या मतलब होता है कि अगर 5 रुपये प्रॉफिट होगा तो 3 इसको मिलेंगे और 2 इसको मिलेंगे। दिस इज व्हाट 3:2 मीन्स, कि 5 रुपये प्रॉफिट होगा तो 3 इसको मिलेगा और 2 इसको मिलेगा। ठीक है, अब 500 रुपये हुआ प्रॉफिट, तो 5 में से 3 मिलता है, तो 500 में से कितना मिलेगा? 300 और उसको 200। तो ये बेसिकली इनका 3:2 रहा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। मेक अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सर ये माइनस के जो साइन लगे माइनस नहीं माइनस नहीं, हाइफन है वो। तो ए हाइफन 6000। अच्छा वो इतना टाइम मत लगाओ। सर थोड़ा तो मेरे को टाइम लगेगा ही। हम्म पॉज हो जाता है क्या पॉज? हाँ हाँ बहुत सारे हैं, देखो हो गया ना ये। हाँ ये वाला तो ठीक मैं है। समझ गया मैं। चेक करो, यही आंसर है ना? पर ये तो लिखना ही पड़ेगा ना 12,000 जो हमारा। हाँ 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 बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट है ऐसी। हमें बस बल्कि ये यहाँ भी मुझे eligible profits सैलरी जो है हमारा वो लिखने की जरूरत नहीं वो है। सैलरी यहाँ पे एज सैलरी लिखना चाहिए ना, एज सैलरी बीस Base। कमीशन। ठीक है। मैंने तो ऐसे अलग ठीक है, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी अलग अलग लिखेंगे तीनों के, ए बी सी, वो मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। ठीक है, ये आपने क्या लिखा प्रॉफिट टी बाय टी एफ मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर। तो सर ये भी लिखना होगा ट्रांसफर। हाँ लिखना होगा प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, तो इसमें एज कमीशन बीस कमीशन और इंटरेस्ट एंड कैपिटल तीनों के अलग अलग, ये मैं अपडेट करके कर दूंगा मैं ये ना। ठीक है जी, चलो। अरे इसमें तो ये तो वही दिख रहा है, आंसर ही दिख रहा है इसमें तो। है ना, आंसर ही दिख रहा है तो फायदा क्या हो गया। ओके बताइए। कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर इज शोन एज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं ये तो फॉल्स है, ये तो हाँ, false पहला वाला है। तो Appropriation पार्टनर का में कमीशन तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है ना। हाँ, P&L नेक्स्ट, appropriation। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड इट्स टू बी प्रोवाइडेड। नो, ये बात भी गलत है, C तो answer। सी आंसर है ना, बोथ C आर करेक्ट। ठीक है, सर आपने बुक से ही दिया है हाँ बुक से। सर इसमें भी आंसर है। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है। बनाओ इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर थोड़ा टाइम लगेगा आपको थोड़ा हाँ? बंद करने में। हाँ पॉज कर लेंगे, पॉज करके आराम से देख लो। ठीक है, ओके देखो इसमें क्या है, अमिताभ एंड बाबूलाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। ठीक है, 3:2 में बांटते हैं ये, विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। ओके, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,1800 यस, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ए का 3,000, और बी बी का 1800। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। तो टू बाबुल्स सैलरी, 2000 ठीक है, ये तो 4,800 हो जाएगा ना। 200 कितना? 2000 नीट एंड क्लियर आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल ही जाएगा। ठीक है, 2,500। 500 ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, लेकिन बाबुल की सैलरी काटने के बाद इज 12,500। लेकिन हम तो बाबुल की सैलरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेट प्रॉफिट 12,500, तो उसमें से तो बाबुल की सैलरी पहले ही कटी हुई है, और मुझे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखानी है वो काट के, तो डबल कट जाएगी ना। तो
डबल कर जाएगी। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखूंगा 12,500 प्लस 2,500। इसका तो बाबुल की सैलरी से पहले हमारा प्रॉफिट था 15,000, 15,000। तो बाबुल की सैलरी कटने के बाद 12,500। वही बोला हुआ है ना क्वेश्चन सर में। 25 पे आपने प्लस क्यों किया? 250 के प्लस किया। यही है ना बाबुल की सैलरी। अच्छा हाँ 25 है। इससे पहले का बताना ना हमें, आफ्टर प्लस करना है। ठीक है। अच्छा ये भी है, द प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड फॉर मैनेजर्स कमीशन। ओके, मैनेजर का कमीशन तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में थोड़ी आएगा, नहीं आता, वो तो पीएनएल में आएगा। तो 15,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से 5% मतलब हो जाएगा 750। 750 मैनेजर को कमीशन देना है, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट बचेगा 14,250 बचेगा। ठीक है, -7। उसमें से दो चीज़ें काट देंगे, कितना 7,300। ठीक है, तो जो भी आएगा वो हो जाएगा डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट, और वो इन दोनों में 3:2 में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ओके। मैं इसका आंसर होगा नेक्स्ट उस पर, तो मैं आंसर दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा, नेट प्रॉफिट वही 12,500, उसकी सैलरी ऐड करी, मैनेजर का कमीशन माइनस किया, प्रॉफिट हो गया 14,250। देन बाबुल की सैलरी 2,500, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 3,000 एंड 1,800, 4,800। ये डिविजिबल प्रॉफिट है 6,950, 3:2 में बांट दिया ये है ना, मतलब 3/5 इंटू 6,950 और 2/5 इंटू 6,950, ये हो गया। दैट्स इट। ठीक है, कहाँ कुछ चैलेंज आ रहा था? पर एक चीज बोलना था, हाँ। 5% प्रोविजन मैनेजर का था ना, तो उसे वो कैसे निकाला आपने 750? ये देखो ना, प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000 है ना प्रॉफिट। माइनस कर देंगे। प्रॉफिट है 15,000, इसका हमने 5% निकाला। उसका 5% निकाला ना। फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, 750 आ गया। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे ना। ठीक। हाँ, सर, क्योंकि कोई ये और नया क्वेश्चन टॉपिक है, आपके पास नहीं है इसके? तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे ना, वो नेक्स्ट क्लास में। भेज देना PDF। अब ये- है तो एक्सेस, अच्छा ठीक है, हाँ। मैंने बंद नहीं किया था ना। नहीं तो है, गूगल ड्राइव में एक्सेस है आपके पास। नहीं हो तो मैंने जो है आपके उसमें YouTube जो यूट्यूब में भी और ग्रुप में भी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने। ओके सर। ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो काफ़ी है फिर आज के लिए ना।